उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है और काफी काम किया गया, ये दिखाई भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, जो लगातार मॉनिटर कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो मौजूदा आंकड़े हैं आप जो देख रहे हैं, ये आप संतुष्ट हैं इससे? क्योंकि जिस तरीके से हम पीक पे गए और अब नीचे उत्तर प्रदेश अब आ गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है। 24 अप्रैल को, आज से ठीक एक महीना पहले 38,055 केसेस थे और आज पॉजिटिव केसेस 3,981 रह गए। साथ ही साथ 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस थे और आज 76,703 एक्टिव केसेस रह गए। ये अपने आप में शो करता है कि सरकार ने कितने मशक्क़त करके इसको सीमित करने का प्रयास किया है, उसमें सफलता भी मिली है। आज हमारा रिकवरी रेट 94.3% है और टेस्टिंग भी हमारी बढ़ी है। कल हमारी टेस्टिंग 3,26,000 थी और इसमें 1% पॉजिटिविटी रेट है कल का। हालांकि ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.6%, लेकिन कल का खाली 1% है पॉजिटिविटी रेट। और विशेष रूप से कोट करने वाली बात तो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में कोई डेथ नहीं हुई कल, और हमारा जो CFR है वो भी 1.2%। तो एक तरफ हमारी टेस्टिंग बढ़ी है, अब 3 लाख से ऊपर हम टेस्ट करा रहे हैं और 4.5 करोड़ से ज़्यादा हम टेस्टिंग करा चुके हैं, और साथ ही साथ रिकवरी रेट भी हमारा बेहतर हुआ है। और जहाँ तक सवाल है कि आज 66 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 100 से कम केसेस हैं, 66 जनपदों में। तो ये अपने आप में शो करता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार के प्रयास हुए, उनसे कोरोना को पराजित करने में, कोरोना को सीमित करने में हमको बहुत मदद मिली है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हम 45 से ऊपर वालों का परसों शाम तक 1,62,75,813 लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और 18 से लेकर 44 वर्ष की उम्र वालों का 10,67,368 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 1 जून से हमारे सभी जनपदों में 18 से लेकर 44 वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा और हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे पास एक बहुत बड़ा उपकरण है जिससे हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। सर, अगला सवाल यही था कि 1 जून से आप अब 23 जिलों नहीं बल्कि पूरे 75 जिले में वैक्सीनेशन आप करने जा रहे हैं। सर, अभी कई जगहों पे क्राइसिस दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि सभी 75 जिलों में सामान्य तरीके से वैक्सीनेशन हो पाएगा, क्राइसिस दिखाई नहीं देगी? नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है। 23 जनपदों में हमने पहले वैक्सीन उनको उपलब्ध करा दी, तब 23 जिलों की घोषणा की। और आज भी हम बता रहे हैं कि हम पहले से 31 तारीख से पहले उनको वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे, और तब हमने 1 तारीख से सारा प्लान कर लिया है वैक्सीनेशन का। लोगों को सर स्लॉट नहीं मिल पा रहा, लोग चाह रहे हैं, लोग पैसे दे करके भी कुछ जगहों पे शुरुआत हुई है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लग रहा है कि या तो सेंटर्स कम है या वैक्सीन की कमी है। पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक स्लॉट की बात है, ये सही है कि आदमी को एक सेंटर पर हमने 100 की व्यवस्था की है, तो उसके हिसाब से जैसे ही लोग जो जागरूक हैं वो लोग करवा भी रहे हैं, और वो लोग ये भी देख लेते हैं कि जहाँ कम होगा वहाँ भी करा लेंगे। इसलिए हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण करवाएं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में बहुत धीमी गति से चल रहा है वैक्सीनेशन, नेशनल एवरेज से कम है, और भारत सरकार ने कहा कि इसको थोड़ा तो और तेज किया जाए। अब जैसे ही हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होगी वैसे हम इसको तेज करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। दूनी तिगुना तिगुना जो है वो वैक्सीनेशन करेंगे 1 तारीख के बाद। सर, ये ग्लोबल टेंडर का क्या हुआ? क्योंकि कुछ सरकारों ने ऐसी निजी कंपनियों से अप्रोच किया तो उन लोगों ने सीधे मना कर दिया कि हम आपको नहीं दे सकते हैं।
देखिए उन्होंने भारत सरकार के से अप्रूवल की बात कही है। हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने को तैयार हैं और हमने उसके लिए मन बनाया है। हमें जो भी स्थिति से हमको फेस करना पड़े, लेकिन ग्लोबल टेंडर किया है, अब बिड आने के ऊपर हम उस पर आगे फैसला करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार का फोकस है और इसीलिए ग्लोबल टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन जिस तरीके से दो राज्य सरकारों को ने सीधे कंपनियों से अप्रोच किया, उनको मना किया गया। उत्तर प्रदेश में 1 जून से पूरे प्रदेश भर में वैक्सीनेशन शुरू होना है, तो ऐसे में वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि ये अभियान कितनी तेजी से चलेगा। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।